अरे बोले कि भगवती के सामने गर्दन झुका लो। जड़ भरत जी ने विचार किया कि भैया अब ये क्या होगा। बोले बाबा ये मालपुआ फ्री के नहीं थे, जैसे सब कुछ स्वीकार किए ऐसे ये भी स्वीकार करो। बोले जैसी भगवती की इच्छा। चरणों में झुक करके प्रणाम किया भगवती के। श्री जड़ भरत जी ने भगवती जगदम्बा से नहीं रहा गया। ये अज्ञानी मारना चाहते मेरे भक्त को, ये ब्रह्म ज्ञानी हैं और ये ज्ञानी मारना चाहते हैं। भगवती भद्रकाली की मूर्ति फट गई, भयंकर शब्द हुआ, भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई और चोरों के सरदार से हाथ से तलवार को छीन लिया और सबकी गर्दन धड़ से अलग कर दिया। बोलो भद्रकाली मैया की। भगवती जगदम्बा ने श्री जड़ भरत जी महाराज की रक्षा किया। जड़ भरत जी महाराज ने भगवती जगदम्बा के चरणों में स्तुति किया, प्रार्थना किया, हे माँ आज आपने मुझे जीवन दान प्रदान किया और अब तो जड़ भरत जी महाराज संपूर्ण पृथ्वी पर ऐसे विचरण करने लगे कि जब भगवती जगदम्बा ने मेरी रक्षा कर लिया संसार में, अब मुझे कौन मार सकता है। अब तो विचरण करने लगे वन वन में। खुल गए दिशाओं के फाटक, अब रोक थाम कोई हमें नहीं, चाहे तो बरसों पड़े रहे, चाहे तो पल भर रुके नहीं। हम चंचले और अचल दोनों, सब संग किंतु संग को गहे नहीं। हम साहन साह निर्द्वंद सखे, सब सहले कुछ भी सहे नहीं। अब तो वन वन में विचरण करने लगे। एक दिन सिंध सौवीर देश के नाम का एक राजा था जिसका नाम रहुगण था। वह नित्य प्रति संतों के आश्रम में जाता था सत्संग के लिए, पालकी से जाता था। वैसे तो संतों के पास पैदल चल करके जाना चाहिए, लेकिन अपने राजा बने के अहंकार में अभिमान मैं राजा हूँ, पालकी से जाता था। संतों से मिलने यदि कहीं जाना हो अभिमान का त्याग करके जाओ, संत मिलन को जाइए, तजी ममता अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। संत महापुरुषों से मिलने तो ऐसे जाना चाहिए, वो पालकी से जाता था। अचानक एक दिन एक कहार उसका बीमार पड़ गया। बोले महाराज तुम्हारा साथी एक बीमार हो गया, अब कैसे चला जाएगा। रहुगण ने कहा जो मिल जाए उसी को पकड़ लाओ, और तो कोई मिला नहीं। जड़ भरत जी महाराज मिल गए। बोले बाबा चलो, कहाँ चलना है। अरे बोले तुम्हारा सौभाग्य है, सिंध सौवीर देश के राजा महाराज रहुगण की पालकी ढोने का सौभाग्य तुम्हें मिलेगा, चलो। बोले चलो भैया जैसी इच्छा। पकड़ ले गए, पालकी में लगा दिया। अब जड़ भरत जी कभी पालकी चलाए हो ढोए हो तब तो चले। संतों का तो चलना उठना बैठना खाना पीना संसारियों सबसे अलग होता है। देख देख करके चलते कि मेरे पांव के तले कोई चीटा चीटी ना आ जाए। दृष्टि पूतम नशेत पादम, वस्त्र पूतम जलम पिबेद। संत जन वैष्णव जन तो देख देख करके चरण रखते हैं कि मेरे पांव के नीचे कोई चीटी चीटा ना आ जाए, किसी की हत्या ना हो जाए। और जड़ भरत जी महाराज जब कदम बढ़ाते उछल जाते, कोई चीटा चीटी आता था। तुलसीदास जी महाराज कहते संतों का तो चलना फिरना उठना बैठना खाना पीना सब संसारियों से अलग होता है। तुलसी मगन भये हरि गुण गाय के, तुलसी मगन भये हरि गुण गाय के। तुलसी मगन भये हरि गुण गाय के, तुलसी मगन भये हरि गुण गाय के। लोग चले पैया लोग चले हाथी घोड़ा पालकी मगाय के। 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 संत चले पैया पैया चीटी को बचाए के। संत चले पैया पैया चीटी को बचाएंगे। तुलसी मगन भये
संत गुण गाय के। तुलसी मगन भये संत गुण गाय के। लोग खावे हलवा पूरी बर्फी मंगाई के। लोग खावे हलवा पूरी बर्फी मंगाई के। लोग खावे हलवा पूरी बर्फी मंगाई के। संत खावे रूखा सूखा हरि को भोग लगाए के। संत खावे रूखा सूखा हरि को भोग लगाएंगे। तुलसी मगन भये संत गुण गाय के। तुलसी मगन भये संत गुण गाय। संतों का तो चलना फिरना उठना बैठना संसारियों से अलग होता है। श्री जड़ भरत जी महाराज जब देखते कोई चीटा चीटी आ जाता पांव के तले उछल जाते, पालकी हिल जाती, कभी रहुगण की इधर लगती खोपड़ी में कहीं इधर लगती, आग बबूला हो गया। अरे दुष्ट कैसी पालकी चला रहे हो। सब डर गए, महाराज क्षमा करना, अभी अभी जिसको मैंने लगाया है वो ऐसा चल रहा है मतवाला जैसे। रहुगण ने कहा सुनो हे मतवाले, मैं ऐसे दंड देता हूं पापियों को दुष्टों को, जैसे यमराज दंड देते हैं वैसे मैं दुष्टों को दंड देता हूं। जड़ भरत जी ने कहा कि मैं बोलूंगा नहीं तो ये बोलता ही जाएगा। जड़ भरत जी ने कहा कि भला बुरा कैसा भी सत्संग के लिए प्रतिदिन जाता है और यहाँ कुछ मुझे बोलेगा तो मेरा तो कुछ अनिष्ट नहीं होगा, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ पतन की ओर चला जाएगा, क्योंकि एक संत का एक ब्राह्मण का अपमान करके यह नरकगामी हो जाएगा और मेरा तो कुछ अनिष्ट होने वाला कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और भला बुरा कैसा भी सही, इसका भार तो हमारे कंधे में है, और जिसका भार कोई संत अपने कंधे में ले ले फिर उसका पतन नहीं होने देते। इसलिए जड़ भरत जी ने कहा अरे तुम किसको दंड देने की बात कर रहे हो। अरे दंड दोगे तो शरीर को दोगे, हमें थोड़ी दोगे, हमें कौन सा प्रभाव पड़ेगा उस दंड का। तुम कहते हो यमराज जैसे दंड में देता हूं पापियों को दुष्टों को, हमारे ऊपर कौन सा प्रभाव पड़ेगा। जड़ भरत जी की ऐसे वचनों को सुन करके रहुगण का माथा ठनका। उसने देखा कि अरे ऐसी बात कौन कर रहा है, देखूं तो सही। देखा कंधे पर जनेऊ पड़ी थी, समझ गया ब्राह्मण है। झट से पालकी से नीचे उतर करके आ गया, चरणों में गिर करके प्रणाम किया। हे भगवान मुझे क्षमा करना मेरे अपराध को, मैं भगवान शिव के त्रिशूल से नहीं डरता, मैं भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से नहीं डरता, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं यमराज के दंड से नहीं डरता। हे भगवान मैं ब्राह्मणों के अपमान से बहुत डरता हूँ, ब्राह्मणों के क्रोध से बहुत डरता हूँ। आप कौन है अपना परिचय तो दीजिए। कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतमो वधूतः कस्यासि कुत्र श्रीहापि कस्मात् क्षेमायनस्येन्दसिनोत शुक्लः। हे भगवान आप कौन है इस रूप में घूम रहे हैं। आप वशिष्ठ हैं, आप विश्वामित्र हैं, आप देवल हैं, आप कोई ऋषि हैं, आप कौन हैं। हे भगवान आप अपना परिचय दीजिए। ना हम विशंके सुरराज वज्रा ना त्रक्षशूला न यमस्य दंडात् ना नरक सोमा नीलविद्यपास्त्रा शंके वृषम ब्रह्म कुलावमाना। हे भगवान मैं ब्राह्मणों से बहुत डरता हूँ, जो इनकर मारा नहीं मरई विप्र रोष पावक सोई जरई।
ब्राह्मण की कोप की अग्नि तो संपूर्ण कुल का ही नाश कर देती है। हे नाथ, आप कौन है, अपना परिचय तो दीजिए। आपने कहा कि मुझ पर कोई दंड का प्रभाव नहीं पड़ता, असर नहीं पड़ता, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने कहा शरीर को दंड दोगे, मुझको थोड़ी दोगे। जैसे बटलोई में, आग में, चूल्हे में बटलोई चढ़ाई जाए, फिर पानी डाल दो, चावल डाल दो, पहले नीचे से आग लगा दो, तो उसकी आंच पहले बटलोई को तपाएगी, फिर पानी को तपाएगी, उसके बाद फिर चावल को तपाएगी, वो भात बन जाता है। तो क्यों ऐसा उसका क्यों नहीं पड़ेगा? पड़ता ही है। आप कहते हो मुझ पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, शरीर को दंड दोगे। तो श्री जड़ भरत जी ने कहा यह शरीर तो और आत्मा अलग है। अरे दंड दोगे तो शरीर को दोगे, यह आत्मा तो नित्य है, शुद्ध है, अजर अमर है, अविनाशी है, चेतन है। इसको कोई अस्त्र शस्त्र मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, वायु इसको सुखा नहीं सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। अरे दंड दोगे तो शरीर को दोगे, आत्मा तो नित्य है, शुद्ध है, अविनाशी है, चेतन है। माथा ठनक गया, यह तो ब्रह्म ज्ञानी है। हे भगवान, हे नाथ, आप कौन हैं, अपना परिचय तो दीजिए। भरत जी ने कहा कि सुनो, शायद तू भूल गया है और मुझे सब याद है। बोले आपको यह आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? तो श्री जड़ भरत जी महाराज कहते हैं कि रहुगण, ये तपस्या से नहीं प्राप्त होता। रहुगण तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणात् विहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् बिना महत्पाद रजोभिषेकम। तो यह ज्ञान में तुझे प्रदान कर रहा हूँ, यह तपस्या करने से प्राप्त नहीं होता, साधना करने से, शरीर को सुखाने से, आग तापने से, जल में समाधि लगाने से ये सब प्राप्त नहीं होता, न घर में रहने से, न वन में रहने से। यह तो महापुरुषों के चरण रज को मस्तक पर धारण करोगे, महापुरुषों के शरण में जाओगे, तब ऐसा यह ज्ञान तुमको प्राप्त होगा। शायद तू अपने आप को भूल गया है और मुझे तो अपने पूर्व जन्म का भी ज्ञान है। अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्टि सुत संग बंधा। पूर्व में तुमने शायद सुना होगा, राजर्षि भरत सम्राट भरतमय ही था। संपूर्ण सप्तद्वीपति वसुंधरा में मैं एक छत्र सम्राट, मैं ही राजर्षि भरत हूँ। और तू अपने आप को शायद भूल गया होगा, तू वही हिरण का बच्चा है जिसका मैंने लालन पालन किया, मैंने उसको पाल पोस के बड़ा किया। और तू मेरा चिंतन करते करते शरीर का त्याग किया तो तू राजा बन गया, और मैंने तेरा चिंतन करते करते शरीर का त्याग किया तो मैं हिरण्य शरीर मुझे प्राप्त हो गया। मेरा एक जन्म बिगड़ गया, फिर से मैं यहाँ ब्राह्मण के घर में मेरा जन्म हुआ है। शायद तू अपने आप को भूल गया है, मुझे तो अपने कई जन्मों की याद बनी हुई है। यह दृष्टि तपस्या करने से, साधना करने से यह ज्ञान प्राप्त नहीं होता, यह महापुरुषों के चरणों में सेवा करने से, उनकी चरण रज मस्तक पर धारण करने से प्राप्त होता है। ऐसे भगवान श्री रहुगण को श्री जड़ भरत जी महाराज ने आत्मज्ञान का उपदेश किया और जड़ भरत जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। रहुगण ने और नित्य प्रतिभा सत्संग के लिए जाता, नित्य प्रतिभा सत्संग में जाते जाते वह भगवत कृपा से भगवत धाम को प्रस्थान किए। इसी पंचम स्कंद में भूगोल खगोल का वर्णन है। संपूर्ण पृथ्वी में कितने